इसका रुख कराते हैं, बताते हैं खबर क्या है। दुष्कर्म और हत्या के आरोपी पर उदयपुर कोर्ट का बड़ा फैसला है। आरोपी कमलेश को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट 2 ने यह फांसी की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि मासूम के साथ दुष्कर्म और निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब आरोपी दोषी हो चुका है। दोषी को सजा दे दी गई है, सजा दे दी गई है फांसी की। कपिल हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ मौजूद। जी कपिल। कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी गई है। गंभीर अपराध के लिए मृत्युदंड इसका अर्थ होता है। जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने सजा सुनाते हुए कैपिटल पनिशमेंट शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ होता है कि गंभीर तरह के अपराध के लिए मृत्युदंड। तो फांसी की सजा जो है, मृत्युदंड की सजा आरोपी कमलेश को यहाँ पर पॉक्सो कोर्ट 2 द्वारा सुना दी गई है। 29 मार्च 2023 का यह मामला था, जब एक मासूम बच्ची की निर्मम तरीके से दुष्कर्म करने के बाद में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में उसके शव के 10 टुकड़े कर दिए गए थे। 1 अप्रैल 2023 को उसके जब शव के टुकड़े मिले तो पूरे उदयपुर में आक्रोश व्याप्त हो गया था। हर व्यक्ति इस घटना को लेकर आक्रोशित था और पुलिस ने भी गंभीरता से जब तफ्तीश शुरू की तो सामने आया कि जो पड़ोस का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम कमलेश, जिसे मासूम बच्ची भैया कहकर बुलाती थी, वही इस मामले में आरोपी है। उसी ने इसका पहले उसका अपहरण किया था, फिर दुष्कर्म किया और उसी दौरान उसकी हत्या कर दी और बाद में उसके शव के 10 टुकड़े करके समीप के घर में उसे फेंक दिया था। देखिए, जो माता पिता जो कि इस पूरे मामले में साक्ष्य मिटाने के आरोपी हैं, उन्हें भी कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई है। तो ये बड़ा फैसला लगभग 1.5 साल की सुनवाई के बाद में आया है। पुलिस ने 303 पन्नों की चार्जशीट इस पूरे मामले में पेश की थी। 303 पन्ने की चार्जशीट पेश करने के अलावा इस ट्रायल के दौरान कोर्ट में 42 गवाहों को पेश किया गया और 174 दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश किए गए थे। कोर्ट ने भी इस मामले को बेहद गंभीर माना था। 25 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होकर तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया था और उसके बाद में अब जब जो आरोपी के जो वकील थे उनके द्वारा सजा पर सुनवाई की मांग की गई और सजा पर जब सुनवाई आज की गई, उसके बाद में कोर्ट ने जो सजा सुनाई उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो आरोपी है उसे कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा जो है वो सुनाई जाती है। मुख्य आरोपी कमलेश, जो उसके माता पिता है, उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा आरोपी जो कोर्ट है उन्होंने आरोपी जो दोनों माता पिता साक्ष्य मिटाने के जो आरोपी थे उन्हें सुनाई है। फिलहाल अभी आप गहमा गहमी देख सकते हैं कोर्ट परिसर के बाद बाहर, क्योंकि जब ये फैसला आया और जब लगातार जिरह चल रही थी, उस दौरान जब कमलेश आता था पेशी पर, आज जब फैसला सुनाया गया सजाए मौत का, कैपिटल पनिशमेंट का, हाव भाव क्या थे? माँ बाप भी चूंकि दोषी पाए गए हैं, वो भी वहां पर। देखिए, कमलेश बेहद शातिर तरह का भले ही अपराधी रहा, क्योंकि जब इस घटनाक्रम को उसने अंजाम दिया था उसके बाद में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए गांव में घूम रही थी, तो कमलेश लगातार पुलिस वालों के साथ में जो गांव में है वो घूम रहा था। इसके अलावा जब उसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया उसके बाद में वो एक भजन संध्या में भी शामिल होने चला गया ताकि किसी को उस पर किसी तरह का शक ना हो। वो लगातार एक सामान्य तरह का बिहेवियर करता रहा था और पुलिस द्वारा जब डॉग स्क्वाड की मदद ली गई, एफएसएल टीम की मदद ली गई, तब जाकर कहीं इस बात की पुष्टि हो पाई कि जो कमलेश है उस पर संदेह होना चाहिए। और उस संदेह के बाद में जब कमलेश से कड़ाई से पूछताछ की गई तो इस पूरे घटनाक्रम की सभी परतें खुल गई। उसके बाद में उसके माता पिता का भी जो रोल है वो सामने आया, जिसमें साक्ष्य मिटाने में उसके माता पिता का जो अहम रोल था वो सामने आया। और इस ट्रायल के दौरान जो सरकारी जो वकील थे वो इस बात को पुष्ट करने में सफल हुए कि न सिर्फ कमलेश द्वारा जघन्य अपराध किया गया बल्कि उसके जो माता पिता हैं वो भी बराबर के इसमें सहयोगी रहे, क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध के जो साक्ष्य थे उन्हें मिटाने की कोशिश की। और यही वजह है कि अब देखिए, जब ये मामला निष्कर्ष पर पहुंचा है तो पॉक्सो 2 कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया और इस फैसले के अंदर आरोपी कमलेश को कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही उसके जो माता पिता थे उनके खिलाफ भी आरोप सिद्ध किए गए थे, उसमें 4-4 वर्ष की दोनों को सजा सुनाई गई। तो अब इस मामले में जो पीड़ित पक्ष था उसने भले अपनी बेटी को जो खोया है वो दर्द तो जरूर नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन वे आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे थे। और अब तक की सबसे बड़ी सजा जो कि फांसी की सजा होती है, मृत्युदंड की सजा होती है, वो पॉक्सो कोर्ट 2 कोर्ट द्वारा आरोपी कमलेश को सुनाई गई। आप देखिए कि कोर्ट परिसर के बाहर अभी भी गहमा गहमी जो है वो लगातार बनी हुई है। जो वकील है उनसे बात करेंगे। शंकर जी, देखिए, जो वकील हैं उनसे हम बात करेंगे। जज साहब ने कैपिटल पनिशमेंट बोला, किस तरह का अर्थ होता है? कैपिटल पनिशमेंट तो ये हो गया साहब की मृत्युदंड है।
तो मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जो मुख्य आरोपी है अभियुक्त जो है कमलेश उपकरण सिंह, उसे तो कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने जो है हमारे उदयपुर की जो पॉक्सो एक्ट केसेस क्रम संख्या 2 है उसने कैपिटल पनिशमेंट सुनाई है और मदर फादर को जो है कोर्ट ने 4-4 साल की सजा सुनाई है। और नियमानुसार कोर्ट ने जो है सजा सस्पेंस की एप्लीकेशन लेकिन 20-20 हज़ार के मुचलकों पर जो है ऑनरेबल कोर्ट उनको, अगर उनके डिफेंस काउंसलर साहब अभी मुचल के पेश करेंगे जमानती को तो उनको जो है अभी कोर्ट रिहा कर देगी, लेकिन उन्हें भी 4-4 साल की सजा दी है नियमानुसार। अभी माता पिता के जमानती मुचल के पेश किए हैं, वकील साहब कर रहे हैं व्यवस्था, अगर पेश करते हैं तो मदर फादर आज शायद रिहा हो सकते हैं। हालांकि उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है, 4-4 साल की उन्हें सजा सुनाई है मदर फादर को भी। ये बड़ा अपडेट है कि कमलेश को तो मृत्युदंड मिला है, उसके माता पिता को 4-4 साल की सजा मिली है, लेकिन जो आरोपी पक्ष के जो वकील हैं उनके द्वारा कोर्ट माननीय जज साहब के सामने ये एक एप्लीकेशन जो कि जमानती मुचलके की है वो लगाई जा रही है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और यदि उस एप्लीकेशन के मार्फत वे ऑनरेबल कोर्ट को ये संतुष्ट कर पाएँ कि इन्हें अब की सज़ा सुना दी है, ये आगे अपील भी करेंगे, ऐसे में इन्हें जमानत मिलनी चाहिए तो उन पे की जमानत पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बड़ा मामला सामने आया, कमलेश को सजाए मौत की सज़ा और उसके माता पिता जो कि साक्ष्य मिटाने के आरोपी थे उन्हें 4-4 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई। सर आप देखिए कोर्ट परिसर के बाहर लगातार जो वकील जो अंदर, क्योंकि पहले से माना जा रहा था कि फैसला काफ़ी ऐतिहासिक रह सकता है, ऐसे में वकील जो है कोर्ट परिसर के बाहर आप देखिए कि इस ऐतिहासिक फैसले को सुनने के लिए कोर्ट में वे शामिल हुए थे, पहुंचे थे। और अभी फिलहाल जो पीड़िता की जो पिता हैं और जो परिवार के जो सदस्य, मृतका के जो परिवार के अन्य सदस्य थे उन्हें भी जज साहब के सामने ले जाया गया, वे भी अंदर अभी मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी देखिए कि तीनों जो आरोपी हैं, जिसमें आरोपी कमलेश जिसे मृत्युदंड की सज़ा मिली है और उसके माता पिता जो कि साक्ष्य मिटाने के आरोपी और 4-4 साल की सज़ा मिली है, फिलहाल कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हैं। पहले जब ये पेशी पर आया करते थे तो इनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस नज़र आता था, ये भले ही आरोपी थे लेकिन इनके चेहरों पर वो शिकन जो कि एक आरोपी की होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती थी। लेकिन आज जब मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई तो उसके बाद में चिंता की जो लकीरें हैं वो उन आरोपियों के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। और वहीं कई सारे वकील जो कि इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं वो ऐसे फैसलों को सुनने के लिए आते हैं और आज यहाँ पर उन वकीलों का जमावड़ा था, क्योंकि एक उम्मीद थी कि एक जघन्य तरह का ये मामला है, बेहद निर्मम तरीके से हत्या करने का ये मामला है और इसमें जो कोर्ट है वो किसी तरह की जो है वो कोताही ना बरतते हुए एक गंभीर से गंभीर सजा जो है, बड़ी से बड़ी सजा आरोपी कमलेश को सुनाएगी। और जैसा कोर्ट ने किया भी है, पीठासीन अधिकारी जो थे उन्होंने कैपिटल पनिशमेंट वर्ड का जो उपयोग किया, कैपिटल पनिशमेंट का जैसा मैंने पहले भी बताया कि गंभीर तरह के अपराधों के लिए मृत्युदंड इसका अर्थ होता है। तो ये स्पष्ट है कि आरोपी कमलेश को सजाए मौत दी गई और जो उसके माता पिता हैं 4-4 वर्ष की सजा सुनाई गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कपिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए पीछे अगर कोई मिलता है तो जरूर उनका बयान लीजिएगा। अभी चूंकि तुरंत ये फैसला आया है और इस फैसले के बाद गहमा गहमी भी बढ़ी हुई है और क्या कुछ बातें आती हैं बचाव पक्ष के वकील की तरफ से और जो अभियोजन पक्ष का है उनके वकील की तरफ से, क्या कुछ आज फैसले के दौरान पूरी प्रोसीडिंग्स रही। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा फैसला, तो 10 टुकड़े कर दिए एक बच्ची के 10 टुकड़े किए, पहले उसके साथ रेप किया और वो बच्ची जो उसको भैया कहती थी, जो उसके ऊपर विश्वास करती थी, जानने वाली बच्ची के साथ उसने ये बड़ा निर्दयीपूर्ण कार्य किया। और अब 1 अप्रैल के करीब के मामला था 2023 का, ये जब बच्ची का शव मिला।